अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको आगाह करें कि पनुआकिल के नवाही इलाके में लड़की के मुबैना अगवा के मामले पर दो बरातियों में तसादुम, इलाका मैदान जंग बन गया। फायरिंग से दो अफराद जाबहक, 8 शदीद जख्मी हो गए। वाकया सांघी की हदूद गांव नर्च में कलहोड़ो और मेहर बराजी के दरमियान में पेश आया। गोलियां लगने से अब्दुल गफ्फार मुर्तजा मौका पर चल बसे। कलहोड़ो बरादरी के अफराद ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मेहर बरादरी के अफराद ने जदीद असलहे के साथ हमारे घरों पर हमला करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। घंटों फायरिंग के बाद भी पुलिस गफलत का मुजाहिरा करती रही। मुसल्लह अफराद कौमी शाहराह से कच्चे की जानिब रवाना हो गए। कलहोड़ो बरादरी ने लाशें कौमी शाहराह पर रखकर शदीद एहतजाजी धरना दे दिया। उबाड़ों में बासर अफराद ने मेहनत कश की फसल उजाड़ दी। नवाही इलाके जंगल मलिक में भुट्टा बरादरी के बासर अफराद ने मकबूल अहमद न्याजी और हनीफ शर और अली नवाज शर के 40 एकड़ जमीन पर खड़ी फसल को जहरीला स्प्रे करके तल्फ कर दिया। काश्तकारों का करोड़ों रुपए का नुकसान। भुट्टा बरादरी का झगड़ा न्याजी बरादरी के साथ चला आ रहा है। हमारा क्या कसूर है, काश्तकार हनीफ और अली नवाज शर की दिहाई। कहा कि भुट्टा बरादरी की बासर अफराद हमारे गन्ने की खड़ी फसल को आग लगा चुके हैं। एसएसपी घोटकी और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं और मुलविस बाअसर अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके गिरफ्तार किया जाए। कंदकोट के मोहल्ला गुलशेर से अगवा होने वाली 5 साल बच्ची को पुलिस ने बाजियाब करवा लिया। एसएसपी इरफान अली समूह का स्पेशल टीम के साथ कच्चे के शालू इलाके में ऑपरेशन। 5 साल अलिशबा को डाकुओं के चुंगल से आजाद करा लिया। बच्ची को 6 रोज कबल डाकुओं ने अगवा किया था। दूसरी जानिब चूनिया पुलिस की भी बड़ी कार्रवाई। दहशत की अलामत समझा जाने वाला आतिफ उर्फ आती डोगर डकैत गैंग पकड़ा गया। मुलजमान चूनिया के नवाही इलाके में वारदात की नीयत से घात लगाए बैठे थे। ऑपरेशन एसएचओ आबिद महमूद शीना ने टीम के हमरा कार्रवाई की। मुलजमान से 4 लाख नकदी, 5 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन और असलहा बरामद कर लिया। ठट्ठा के नवाही इलाके गज्जू के करीब 3 गाड़ियां क्रेन से टकरा गई। हादसे में एक शख्स जाबहक और 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मरने वाले शख्स की शनाख्त जमील के नाम से हुई। हनीफ, बिलावल, कमाल, अजमल और जैन को तिब्बी अमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तामीराती कंपनी FWO की मुसलसल सुस्त रवि के बायस ठट्ठा कराची कौमी शाहराह पर हादसा रोज का मामूल बन चुके हैं। मुहर्रमुल हराम का आगाज होते ही सखर में अजादारों की जानिब से घरों में अलम लगाने के लिए खरीदारी का सिलसिला जारी है। मोमिनों की जानिब से जगह जगह पानी की सबील लगाकर करबला के अजीम शोहदा से अपनी बेमिसाल मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है। मजीद जानेंगे यासिर अंसारी की रिपोर्ट में। मुहर्रमुल हराम रंज व गम का महीना है जो कि करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की उस अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है जो उन्होंने आलम इस्लाम के लिए दी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी शहादत का गम मनाने के लिए घरों पर अलम पाक लगाने और उन्हें सजाना भी किसी अकीदत से कम नहीं। अलम पाक नस्ब करना एक हमारी रिवायत है और हम हमेशा से हमारे जितने भी मोमिनीन हैं वो अपने घरों पे अलम पाक सजाते हैं और ये हमारे घरों के ऊपर बरकत होती है उससे और हमारी मुश्किलात दूर होती हैं। साल का आगाज होते ही मुहर्रमुल हराम का चांद जब भी नजर आता है तो करबला के अजीम शहीदों की याद में फिजा सोगवार हो जाती है। मुहर्रमुल हराम का आगाज होते ही जहां अलम पाक की तैयारी और सजावट के लिए अज़ादारों की जानिब से खरीदारी का सिलसिला जारी है तो वहीं शहर भर में जगह जगह पानी की सबीलें लगाकर करबला के शहीदों से अपनी बेमिसाल मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है। हम लोग ये सबीलें इसलिए लगाते हैं कि हर मुसलमान को आज के दिन मुहर्रम में ये पता चल जाए कि इमाम हुसैन का पानी बंद किया गया। उसी की निस्बत से ये जगह जगह सबीलें लगाई जाती हैं। बला के अजीम शहीदों का गम बनाने का यह सिलसिला सदियों से जारी है और रहती दुनिया तक जारी रहेगा। कैमरा हरी मीरवाह के नवाही इलाके हाशिम गोपांग में जमीन के तनाजे पर चचा ने गोलियां चला दी। भतीजा शदीद जख्मी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। SHO के मुताबिक जख्मी फयाज और फाइज पर मुख्तलिफ थानों पर मुकदमा दर्ज हैं। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।
चेयरमैन समारोह जुल्फकार अली खास खैली का इमाम बारगाहों जुलूस के रूट्स का दौरा, इंतजामिया ने ब्रीफिंग दी। शिया रहनुमा सैयद जुल्फकार अली शाह से मुलाकात भी की और इंतजामात के हवाले से सरकारी सतह पर मदद की यकीन दहानी कराई। वाइस चेयरमैन नोल राय महेश्वरी को इंतजामात की खुद निगरानी करने की हिदायत। वाइस चेयरमैन नोल राय महेश्वरी ने कहा कि समारोह की भलाई के लिए मेरी खिदमात जारी रहेंगी। मजीद जानेंगे डॉक्टर एम लाल बागहानी से। सखी सरवर में मुहर्रमुल हराम के रूट्स मजालिस की जगहों पर हैवी मशीनरी से सफाई मुहिम तेज कर दी गई है। डिप्टी डायरेक्टर अहमद जफर ने असिस्टेंट डायरेक्टर जुल्करनैन हैदर और यूनियन सेक्रेटरी मुजफ्फर कुर्बान महड़ा के हमरा इमाम बारगाह अस्करिया का दौरा किया। सफाई सुथराई और लाइटिंग वगैरह के तमाम तर किए गए इंतजाम का जायजा लिया। अमला सफाई को मजीद तेज से सफाई के अहकाम जारी कर दिए गए। यूनियन सेक्रेटरी मुजफ्फर कुर्बान माड़ा का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के रूट्स मजालिस की जगह पर सफाई सुथराई लाइटिंग वगैरह के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं। मजीद जो कमी बेशी बच गई है इसे जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको आगाह करें कि दरियाए रावी के सैलाबी रेले से भारतीय जीरो गेट के पास बाढ़ और सड़क पर सैलाबी पानी दाखिल। सैलाबी पानी का बहाना बनाकर करतारपुर राहदारी के जरिए यात्रियों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई। भारत ने 23 जुलाई को दोबारा एंट्री गेट खोलने का इंदिया दिया है। सैलाबी सूरत हाल नॉर्मल है। पाकिस्तान की तरफ से यात्रियों के लिए इंतजामात मुकम्मल है। ताहम एंट्री गेट कल से भारत की जानिब से यात्रियों के लिए बंद किया गया है, जबकि दूसरी तरफ करतारपुर इंतजामिया के गयानी गोबंद सिंह का कहना है कि रावी में सैलाबी रेले की वजह से 0 पॉइंट पर 2 से 3 इंच पानी आया। पानी खुश्क हुए 2 दिन गुजर चुके, मगर करतारपुर राहदारी इंडिया की जानिब से 20 जुलाई से बंद है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की जेर सदारत कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर में अहम इजलास हुआ। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बहावलपुर डिवीजन में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इकदाम का जायजा लिया। उन्होंने कहा रेवेन्यू से मुतल्लिक तमाम अमूर बेहतर अंदाज में वर्क मुकम्मल किया जाए और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरक्याती स्कीमें आला मयार के साथ मुकर्ररा मयाद में मुकम्मल की जाए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहा कि ऐसे मौज़ूआत जो कि डिजिटलाइज नहीं हुए उन्हें जल्द डिजिटलाइज किया जाएगा। इजलास में सरकारी वाजिबात की वसूली का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकारी वाजिबात की वसूली के अहदाफ हासिल किए जाएं। इजलास में कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर एहतशाम अनवर, डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा, एडिशनल कमिश्नर इशफाक सयाल, मैनेजिंग डायरेक्टर चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी राव नदीम अख्तर और असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मोहम्मद तैयब मौजूद थे। मुहर्रमुल हराम में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। MS बिहावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर आमिर बुखारी ने कहा कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटियां लगा दी गई। अदवायात भी वाफिर मिकदार में मौजूद है। मजीद जानेंगे फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। MS बिहावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर आमिर बुखारी ने कहा कि मुहर्रम हराम में हमने एमरजेंसी में किसी भी एमरजेंसी के लिए हाई अलर्ट कर दिया है। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिसन भी वाफिर मिकदार में मौजूद है। इसके साथ साथ IG पंजाब की हिदायत पर हेलमेट के खिलाफ मुहिम में हेड इंजरी के एक्सीडेंट में भी काफ़ी अवाम को रिलीफ मिल रहा है। हाँ, MS बहावलपुर हादसा डॉक्टर आमिर बुखारी ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते बताया। मुहर्रम हराम के सिलसिले में जो कंटिजेंसी प्लान है बाउल विक्टोरिया हॉस्पिटल का वो बना दिया गया है। उसके अंदर जो यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक सीनियर स्टाफ की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया है। बाकी जो एसेंशियल मेडिसिन है उसकी तादाद को इंक्रीज़ की है और 200 लोगों की एमरजेंसी की सूरत में मेडिसिन अवेलेबल करवाई है। सीनियर डॉक्टर्स का रोस्टर अवेलेबल करवा दिया है। उसके बाद ये है कि जो डेंगू का सीज़न जो इस वक्त बारिशों की वजह से आया हुआ है, तो अवाम नास के लिए यही अवेयरनेस के लिए है कि घरों के अंदर जो साफ़ पानी खड़ा हो रहा है उसको अवॉइड करें। जो कूलरों के अंदर पानी खड़ा हो रहा है, ये AC के नीचे जो पानी खड़ा हो रहा है, गमलों और घर की क्यारियों में जो साफ़ पानी खड़ा हुआ है उसको अवॉइड करें, क्योंकि जो डेंगू है साफ़ पानी के मच्छर है। और ऐसे मरीज़ जो हमारे पास अलामात के साथ हैं, जिनको बुखार है, जिस्म में दर्द हो रहा है, आंखों के इर्द गिर्द दर्द हो रहा है और जिनके जिस्म पे लाल धब्बे बन रहे हैं और ट्रैवलिंग हिस्ट्री है लाहौर, कराची और इस्लामाबाद की, ऐसे मरीजों को एमरजेंसी और आउटडोर के अंदर जो डेंगू काउंटर है वहाँ पे लाया जाए ताकि उनका इलाज किया जा सके। जी बिल्कुल, ये जो IG साहब का इनिशिएटिव है वो बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि हमारे पास डेली तकरीबन 150 से 200 मरीज़ ऐसे लाए जा रहे हैं जो रोड साइड एक्सीडेंट के साथ हैं। और उसमें से हमने सेग्रीगेट करके देखा है, आधे मरीज़ ऐसे हैं जो मोटरसाइकिलों पर होते हैं,
तो अगर हेलमेट की पाबंदी की जाए तो उससे काफ़ी मरीज ऐसे हैं जो सीवियर हेड इंजरी से बचा जा सकता है। कैमरामैन खुर्रम साद के साथ फजल जुवैद खान। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए राजनपुर पुलिस का STPO सदर सर्कल की सरबराही में फ्लैग मार्च का इनेकात राजनपुर सिटी, कोट मिठन और फाजिलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में किया गया। पुलिस, एलिट फोर्स, रेंजर्स, रेस्क्यू 1112 और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शिरकत की। DPO राजनपुर ने कहा कि मजहब और फिरका जात से बालातर होकर जानो माल, इज्जत व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए राजनपुर पुलिस पुरज़म है। फ्लैग मार्च के इनेकात का मकसद शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना है और शरपसंद अनासिर को ये पैगाम देना है कि उनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हारूनाबाद पुलिस की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, रकम बरामद करके मुस्तहिक खवातीन में तकसीम कर दी। मजीद जानेंगे मियां गुलाम मुस्तफ़ा की रिपोर्ट में। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फ्रॉड करने वालों के खिलाफ थाना फकीरवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फ्रॉड की हुई रकम मुस्तहिक खवातीन में तकसीम कर दी गई। मुलजमान खवातीन से अंगूठा लगाने के बाद आने वाली रकम कम देते थे। पुलिस थाना फकीरवाली ने मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से दर्जनों शनाख्ती कार्ड और डिवाइसेस बरामद कर ली। असल में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो चल रहा था उसमें जो मुस्तहिक खवातीन थी उनको यहाँ पर जो एजेंट्स वगैरह थे वो रकूम की तकसीम कर रहे थे, लेकिन बदयांती से सारा अमल हो रहा था। और उस बदयांती में वो जो मुस्तहिक खवातीन थी, चूँकि ये लोग अनपढ़ होते हैं और गरीब लोग हैं, इनके पास मोबाइल्स वगैरह की भी सहूलत नहीं है और इन लोगों को ये भी इल्म नहीं होता इस बारे में कि हमारी कितनी अमाउंट आई हुई है। तो वो सबको 9,000 के हिसाब से फिक्स किया हुआ था, उन्होंने एक ही रेट फिक्स किया हुआ था कि सबके 9,000 रुपये आए। और कुछ खवातीन के तो वो अंगूठे वगैरह लगवा लेते थे और उनको तो बिल्कुल उनको कहते थे कि भाई आपकी रकम आई ही नहीं। तो इसी तरह जब हमें ये रिपोर्ट हुआ तो हमने मुलजमान की घेरा तंग किया, तो उसमें हमें दर्जनों शनाख्ती कार्ड, आई थिंक 43 के करीब हमें शनाख्ती कार्ड मिले। उनके डिवाइसेस को हमने कब्जे में लिया, उनसे मोबाइल फ़ोन लिए जिनके अंदर उन्होंने तस्वीर बनाई थी, लेकिन खवातीन को पैसे नहीं मिले थे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनसे रिकवरी भी ली है 8,25,000 रुपये। असल रकम मुस्तकीन तक पहुंचने पर खवातीन ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मियां गुलाम मुस्तफ़ा, कोहिनूर ने। भवाना में दरियाए चनाब बिफर गया, ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल, पानी करीबी आबादियों और देहातों में दाखिल। मोसा साहमल, फतेहकोट, मोहम्मदी शरीफ, कला कंगरा, नवा ठट्ठा, मोसा साहमल का जमीनी राब्ता मुनक़ते, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। मजीद जानेंगे मलिक जाफर अली की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भवाना दरिया चिनाब में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सैलाबी पानी करीबी आबादियों और देहातों में दाखिल हो गया है। मौजा सामल, फतेहकोट, ताजा, नवा ठट्टा का ज़मीनी रब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो गया है। सैलाबी पानी अड्डा को मोहम्मदी शरीफ, ठट्टा, नारा, मौजा सज्जनगा और दीगर आबादियों में दाखिल होने लगा है। इलाके के लोग सैलाबी पानी में मशहूर हो गए हैं। इस हवाले से अहले इलाका का कहना था कि वो मशहूर होकर रह गए। 4 दिन से बिजली बिल्कुल गायब है, जिसकी वजह से शदीद परेशान है। इनका कहना है कि हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर आब आने से चारे की फसलों को नुकसान पहुँचा है। जानवर भूखे मरने का खदशा है। इनका कहना था कि इन्हें खुराक और अद्वियात के असूल के लिए दूर जाना पड़ता है, मगर वो इस हाल में कैसे निकल सकते हैं। अहले इलाका का कहना था कि इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीमें आती हैं मगर फ़ोटो सेशन करवा के चली जाती हैं। हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। अहले इलाका का कहना था हुकूमत और इंतज़ामी से मुतालबा करते हैं कि हमारी मदद की जाए, खुराक और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इस वक्त मेरे साथ कुछ वहाँ के रिहायशी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी भी पानी दाखिल हो रहा है, इंतज़ामिया आते हैं, फोटो सेशन करते हैं, खाना पूरी करके निकल जाते हैं। इंतज़ामिया की जानिब से कोई इमदाद नहीं आ रही। मुसलसल तीसरे दिन से जामियाबाद में कैंप लगाया हुआ है। कैंप में आते हैं, फोटो सेशन करते हैं, निकल जाते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश है। हम अफसरान बाला से, हुकूमत से अपील करते हैं कि वो हमारी आगे इमदाद करें। कोई इक़दाम नहीं हुए। हमारी बिजली बंद है, जानवरों के चारे के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। हम बहुत सी चीज़ों से महरूम हैं। रेस्क्यू वाले आते हैं, फोटो लेकर चले जाते हैं, हमारे लिए उन्होंने भी कोई इंतज़ाम नहीं किया। बस हम हर चीज़ से महरूम है। हमें खाने की कोई चीज़ मुयसर नहीं हो रही। हमारे जाने का बहुत सख्त मसला बना हुआ है। हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। हज़ारों एकड़ तबाह। और अब रुख करेंगे बिहाड़ी का, जहां पुलिस की मनशियात फरोशों और डीलरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां। 9 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 830 लीटर शराब बरामद कर ली। कार्रवाइयां थाना लुड्डन, करमपुर, दानेवाल पुलिस ने की। मुलजिमान में आबिद, आसिफ, अल्लादिता, अब्दुल हफीज, रजब अली, हुसैन, शाहिद, अरसलान और जैन अली शामिल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया।
جن بالکل ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ بہاڑی پولیس کی منشیات فروشوں اور ڈیلروں کے خلاف بڑی کارروائیاں جاری ہے۔ 9 ملزمان کو گرفتار کر کے 830 لیٹر شراب اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔ کارروائیاں تھانہ لڈن، کرمپور، دانیوال پولیس نے کی۔ ملزمان میں عابد، آصف اللہ دیتا، عبد الحفیظ، رجب علی، حسنین، شاہد، ارسلان اور زین علی شامل۔ پولیس نے مقدمات درج کر کے تفتیش کا عمل شروع کر دیا ہے۔ حجرہ شاہ مقیم میں ڈکیتی کی بڑی واردات۔ لاہور سے حجرہ آتے ہوئے ڈاکوؤں نے مسافر بس کو لوٹ لیا۔ مسافر کے روپ میں بس میں سوار ڈاکو نے تمام افراد کو گاڑی سے اتار کر لاکھوں روپے نقدی، لیپ ٹاپ، تمام موبائلز اور قیمتی سامان سے محروم کر دیا۔ ڈاکو لاہور سٹی اڈا سے مسافر بن کر سوار ہوئے تھے اور ویران جگہ دیکھ کر سب نے اسلحہ نکال لیا اور اسلحے کے زور پر وہ گاڑی کو مین سڑک سے ویران جگہ میں لے گئے اور 1 گھنٹے تک واردات کرتے ہوئے تمام مسافروں کو لوٹتے رہے۔ تمام مسافروں کی ڈی پی او کاڑا اور آئی جی پنجاب سے اپیل ہے کہ ڈاکوؤں کو فوری ٹریس کر کے گرفتار کیا جائے۔ کوٹ چھٹا میں سرکاری رقم خرد کرنے پر سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی محمد صادق کو اینٹی کرپشن نے گرفتار کر لیا ہے۔ سیکرٹری محمد صادق نے سال 2018 سے سال 2022 تک ریٹ لسٹ ٹھیکے کے 7.5 لاکھ رقم سرکاری بینک میں جمع کرانے کے بجائے خرد کر لی تھی۔ ٹھیکیدار سہیل سکھیرا کی درخواست پر اینٹی کرپشن ڈیرہ غازی خان نے مقدمہ اندراج کر کے سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی کو گرفتار کر لیا۔ ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ملک ضیاء الحق نے کہا کہ مقدمے کی تفتیش باریک بینی سے کی جائے گی، جو بھی ملوث ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سہون میں حالے پوٹا برادری کا لال باغ کے پل پر احتجاج۔ انڈس ہائی وے بلاک کر دی، ٹریفک جام ہو گیا، گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئی۔ اے ایس پی محمد بیدار بخت، ایس ایچ او سہون زاہد حسین موقع پر پہنچ گئے۔ مظاہرین سے مذاکرات 3 دن میں مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ مظاہرین نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو 3 دن کے بعد ہم دوبارہ دھرنا دے دیں گے۔ رتو ڈیروں میں شہریوں کے سیکو حکام کے خلاف احتجاجی مظاہرے، نعرے بازی۔ بھٹا وانڈا کے مکینوں نے جلا ہوا ٹرانسفارمر تبدیل نہ ہونے کے خلاف شکارپور روڈ پر دھرنا دیا۔ گاؤں طیب کے رہائشیوں نے گزشتہ 7 ماہ سے بجلی نہ ہونے پر رتو ڈیروں لاڑکانہ روڈ پر احتجاج کر کے علم پاک ہاتھوں میں اٹھا کر عزاداری کے سجاد، لیاقت یاسر، لشاری، سراج جمالی، زین جمالی، زاہد حسین، بابو چتوئی، عبد الفتح، صغیر سومرو اور دیگر نے نعرے بازی کی۔ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا۔ نوشہرہ میں ریجنل ڈائریکٹر آپریشن سینٹرل ڈاکٹر میر عالم خان اور سینئر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کمال شاہ کی زیر صدارت دریا کابل کے کنارے پری فلڈ موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔ فرضی مشقوں میں ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 نوشہرہ کے غوطہ خوروں کے ساتھ ساتھ ریسکیو 410 اور ریسکیو پشاور کے غوطہ خوروں ٹیم نے بھی حصہ لیا۔ فرضی مشقوں میں سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے اور پھر ان کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے اور ڈوبے ہوئے افراد کو نکالنے بچانے کے عملی مظاہرے کیے گئے۔ ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 1122 ڈاکٹر خطیر احمد نے کہا کہ ریسکیو 1122 کے جوان ہم وقت پورے جوش و جذبے کے ساتھ ہر وقت سیلاب جیسی آفات سے نمرد الزماں ہونے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پنگریو کے نواحی گاؤں دین محمد کمبو میں وڈیروں نے اپنی عدالت لگا لی، خود ہی وکیل اور خود ہی جج بن گئے۔ گاؤں کے وڈیروں نے نوجوان دہاڑی دار مزدور کو مار مار کر پاؤں سے چلنے سے لاچار کر دیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ پنگریو کے نواحی گاؤں میں دین محمد کمبو میں وڈیروں نے اپنی عدالت خود ہی لگا لی، خود ہی وکیل بن گئے اور خود ہی جج۔ گاؤں کے وڈیروں نے نوجوان دہاڑی دار مزدور کو مار مار کر پاؤں سے چلنے سے لاچار کر دیا۔ ٹنڈو اللہ یار کی مشہور و معروف سیاسی و سماجی شخصیت عامر اسحاق
حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ MQM کے آرگنائزر رئیس احمد خانزادہ کی وفد کے ساتھ عامر اسحاق کامکانی کے گھر آمد، حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی اور پھولوں کے ہار بھی پہنائے۔ وفد میں جوائنٹ ڈسٹرکٹ آرگنائزر سید عبدالرزاق شاہ، سید صلاح الدین شاہ بخاری، وسیم شاہ، محسن ملک اور دیگر ذمہ داران بھی ہمراہ تھے۔ عامر اسحاق کامکانی نے MQM کے وفد کا شکریہ ادا کیا، اجوا کھجور اور آب زمزم کا تحفہ بھی پیش کیا۔ SSP جامشورو ڈاکٹر فاروق رضا ملک کا امام بارگاہوں اور جلوسوں کے روٹس کا دورہ، انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ ضلع بھر میں حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے۔ افسران کی بریفنگ، کہا کہ امن و امان بحال رکھنے کے لیے جامشورو پولیس کی جانب سے جامعہ حفاظتی منصوبے کے تحت فل پروف سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ SSP جامشورو نے امام بارگاہوں کے منتظمین سے بھی ملاقاتیں کی، حفاظتی انتظامات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو افسوسناک واقعے سے آگاہ کریں کہ سہانے خواب لے کر یورپ جانے کا خواہش مند 21 سالہ 2 بچوں کا باپ عثمان بلال بھی انسانی اسمگلنگ کی بھیڑ چڑھ گیا۔ انسانی اسمگلر نے 3 ماہ قبل اٹلی لے جانے کے لیے لیبیا پہنچایا۔ نوجوان کو 2 دن تک بھوکا رکھا، اس کی حالت غیر ہو گئی اور وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ والدین نے لیبیا سے بیٹے کی لاش 9 لاکھ روپے ادا کر کے منگوائی، اہل خانہ غم سے نڈھال۔ حافظ آباد کے انسانی اسمگلر نے رابطہ منقطع کر دیا۔ ننکانہ صاحب پولیس کی بڑی کارروائی، 16 روز قبل موٹر وے لنک روڈ پہ ہونے والی ڈکیتی کی واردات کا سراغ لگا لیا گیا۔ وکاس عرف کاشی ڈکیت گینگ کا سربراہ 3 ساتھیوں سمیت گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے 4 لاکھ روپے نقدی، موبائل فونز، دیگر مال مسروقہ اور اسلحہ برآمد۔ ملزمان نے گاؤں مکھی والا کے قریب لاہور کے رہائشی احمد ولید وغیرہ سے واردات کی تھی۔ ڈکیت گینگ موٹر وے لنک روڈ اور گردنواں میں وارداتیں کرنے میں سرگرم تھا۔ DPO کی SHO بوٹا ڈوگر اور ٹیم کو شاباش، کہا کہ ڈکیت گینگ کی گرفتاری پولیس ٹیم کی پروفیشنل قابلیت کا نتیجہ ہے۔ مونسون کا سلسلہ شروع ہوتے ہی الہ آباد اور اس کے گردنواں میں بھی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نشیبے علاقے زیر آب آ گئے۔ مین روڈ پر بارش کا پانی کھڑا ہونے سے راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ مزید جانیں گے ارشد ساول سے۔ جی بالکل، مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الہ آباد اور اس کے گردنواں میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلسل 3 گھنٹے سے ہونے والی بارش نے الہ آباد اور اس کے گردنواں کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور یہاں پر لوگوں کے گھروں میں 2 سے 3 فٹ پانی جمع ہو چکا ہے۔ لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر روڈ کی بات کی جائے، روڈ پر بھی 3 سے 4 فٹ پانی جمع ہو چکا ہے، جہاں سے گزرنے والے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر بات کی جائے میونسپل کمیٹی کے عملے کی، تو وہ کمیٹی کا عملہ جو ہے پانی نکالنے میں مصروف ہے تاکہ شہری جو ہیں آسانی سے سفر کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ لیسکو کی جانب سے ہائی الرٹ کیا گیا ہے کہ بجلی کے پول سے دور رہا جائے۔ جی سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب نبیل جاوید نے بہاولپور میوزیم کا دورہ کیا۔ بہاولپور میوزیم کے دورے کے موقع پر ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور جپا بھی سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کے ہمراہ تھے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب کو میوزیم کی تاریخی پس منظر، ترقیاتی اسکیموں اور نودرات بارے ڈائریکٹر بہاولپور میوزیم محمد زبیر ربانی نے بریفنگ دی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب نبیل جاوید نے بہاولپور میوزیم میں موجود ریاستی نوادرات اور مسلم زماں کی تصویروں میں خصوصی دلچسپی لی۔
बहावलपुर म्यूजियम में मौजूद गाड़ियां और शाही बुग्गी रियासत बहावलपुर के अज़्को एहतशाम का पता देती हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जवेद ने कहा कि साबिका रियासत बहावलपुर के नवाबीन ने अपने दौरे इक़्तिदार में बहावलपुर रियासत को मजबूत और खुशहाल बनाने में अहम किरदार अदा किया। कौमी तरक्की में अदारा कलीदी अहमियत का हामिल है। गवर्नर सिंध का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अरकान की सिल्वर जुबली तकरीब से खिताब, कहा कि अदारे के फारिगुल तहसील प्रोफेशनल्स दुनिया भर में मुल्क और कौम का नाम भी रोशन कर रहे हैं। हमारी मईशत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मालियाती माहिरीन के बायस शफाफियत और जवाबदही पाकिस्तान की पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। आप मज़ीद जिम्मेदारी, इंसाफ और इखलाकी तर्ज़ अमल के अज़म का मुज़ाहरा करें। पेशा वराना महारत में आप माशरे का रोल मॉडल हैं। बिलखसूस आइंदा नस्ल के लिए आपकी रहनुमाई इंतहाई अहम साबित हो सकती है। इंस्टीट्यूट के उसातिज़ा की मुसलसल काविशें तालीम व तरबियत और तहकीक में अहम किरदार अदा कर रही हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, आपको आगाह करते चले कि कौमी तरक्की में अदारा कलीदी अहमियत का हामिल है। ऐसा कहना था गवर्नर सिंध का। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अरकान की सिल्वर जुबली तकरीब से खिताब किया। कहा कि अदारा के फारिगुल तहसील प्रोफेशनल्स दुनिया भर में मुल्क कौम का नाम भी रोशन कर रहे हैं। हमारी मईशत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मालियाती माहिरीन के बायस शफाफियत और जवाबदही पाकिस्तान की पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। आप मज़ीद जिम्मेदारी, इंसाफ और इखलाकी तर्ज़ अमल के अज़म का मुज़ाहरा करें। पेशा वराना महारत में आप माशरे का रोल मॉडल हैं। बिलखसूस आइंदा नस्ल के लिए आपकी रहनुमाई इंतहाई अहम साबित हो सकती है। इंस्टीट्यूट के उसातिज़ा की मुसलसल काविशें तालीम व तरबियत और तहकीक में अहम किरदार अदा करती है। शहर लाहौर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। एमडी वासा गुफरान अहमद फील्ड में मुतहरिक। एमडी वासा गुफरान अहमद ने केनाल रोड मुस्लिम टाउन का दौरा किया। निकासियाब ऑपरेशन मुकम्मल होने तक तमाम अफसरान और अमले को मुतहरिक रहने की हदायत की। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा क्या कहना था एमडी वासा का? जी कामरान, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, ये शहर में आज सुबह से होने वाली बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। एमडी वासा गुफरान अहमद फील्ड में मुतहरिक हैं। गुफरान अहमद ने किनाल रोड मुस्लिम टाउन का दौरा किया है, जहां पर निकासियाब की तखीरी पर इन्होंने एक्सीएन सैयद अली हैदर की सरजनिश भी की है। इन्होंने कहा कि निकासियाब ऑपरेशन मुकम्मल करने तक तमाम अफसरान व अमला फील्ड में मौजूद रहेंगे। तमाम हैवी मशीनरी को जेर इस्तेमाल लाते हुए जल्द अज जल्द शहर को क्लियर करवाया जाएगा। दूसरी जानिब वासा इंतजामिया ने लाहौर शहर में सुबह 7:15 पर होने वाली बारिश का अब तक का रिकॉर्ड जो है वो जारी कर दिया गया है। अब तक जेल रोड पर 111 मिलीमीटर, एयरपोर्ट पर 202, हेड ऑफिस गुलबर्ग में 115, लक्ष्मी चौक 182, अपर माल 128 और मुगलपुरा में 167। इसके साथ साथ ताजपुरा में 198, नश्तर टाउन में 198 और चौक नाखुदा में 126 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा पानी वाला तालाब में 170, फरखाबाद में 163, गुलशन रावी में 204, इकबाल टाउन में 164, समनाबाद में 104, जोहर टाउन में 190 मिलीमीटर और करतबा चौक में 175 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अब तक सबसे ज्यादा बारिश जो है वो 204 मिलीमीटर गुलशन रावी में रिकॉर्ड की गई है। गुफरान अहमद का कहना है कि तमाम मशीनरी मुकम्मल फाल है, शहर के क्लियर होने तक फील्ड में मौजूद रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। और दूसरी जानिब मूसलाधार बारिश के दौरान लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सफाई ऑपरेशन जारी। सीईओ बाबर साहबदीन की हदायत पर अफसरान और वर्कर्स फील्ड में मुतहरिक। शहर के 81 चोकिंग पॉइंट्स पर
891 वर्कर्स तैनात किए गए। निकासी आब यकीनी बनाने के लिए शाहराहों से शॉपिंग बैग और रैपर्स खास तौर पर हटाने की हदायत की गई। मजीद तफसीलात जानेंगे कामरान अली की रिपोर्ट में। शहर में मूसलाधार बारिश के दौरान लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सफाई ऑपरेशन जारी है। सीईओ बाबर साहब दीन की हिदायत पर अफसरान और वर्कर्स फील्ड में मुतहरिक है। शहर के 81 चौकिंग पॉइंट्स पर 891 वर्कर्स तैनात हैं। निकासी आब यकीनी बनाने के लिए शाहराहों से शॉपिंग बैग और रैपर्स खास तौर पर हटाने की हिदायत की गई हैं। बाबर साहब दीन का कहना है कि तमाम चौकिंग पॉइंट्स को खुसूसी तौर पर क्लियर किया जा रहा है। नूरजहां रोड, लिबर्टी मार्केट, मेन बुलीवार्ड, गुलबर्ग, MM आलम रोड पर सफाई ऑपरेशन जारी है। शादमान मार्केट, ईवान तिजारत, बिडन रोड बाजार, टेंपल रोड पर सफाई टीमें मुतहरिक हैं। माल रोड, जेल रोड, अलमरा, गवर्नर हाउस और मुहल्लिका सड़कों पर सफाई इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है। मैनुअल स्वीपिंग और कंटेनर क्लियरेंस का अमल बारिश के दौरान भी जारी है। इन्होंने मजीद कहा कि शहरियों से गुजारिश है कि कूड़ा करकट गली मल्लों में फेंकने की बजाय हमारे अमला के हवाले करें या नस्ब करदा कूड़ादान में डालें। कैमरामैन चांद। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की जेर सदारत वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और MS कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान, स्पेशल सेक्रेटरीज राजा मंसूर अहमद, सैयद वाजिद अली शाह, एडिशनल सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज और दीगर हुकाम ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सरदार जफर अल फरीद, प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज भट्ट, प्रिंसिपल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल और दीगर प्रिंसिपल्स भी शरीक। कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक तमाम कार्डियोलॉजी अस्पतालों में मरीजों को प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सहूलत की फराहमी गेम चेंजर साबित हो सकती है। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। पंजाब के किसी सरकारी अस्पताल में अदवायात की कमी नहीं होनी चाहिए। सरकारी अस्पतालों में HR की कमी को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर की रीवैम्पिंग की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बताएं कि वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी की मुहर्रमुल हराम में उलमाए कराम को भाईचारे का पैगाम देने की दरख्वास्त। इस पर रिपोर्ट जानेंगे सोनिया मलिक की। वजीर मुमलिकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि दुआ है कि मुहर्रम का महीना अमन से गुजरे। तमाम मकातिब फिक्र के उलमा कराम से अपील है कि मुहर्रम में अमन और भाईचारे का पैगाम दें। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो है मुहर्रम हराम का महीना एक पुरअमन तरीके से गुजारे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मेरी तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा से ये रिक्वेस्ट होगी कि मुहर्रम के दिनों में जो है एक अमन का पैगाम देना चाहिए, एक भाईचारे का पैगाम देना चाहिए और एक अच्छे तरीके से पुरअमन तरीके से हमें मुहर्रम का महीना गुजारना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले कुछ दिनों में दहशत गर्दी के वाक़यात हुए। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान के अमनो अमान को खराब करने के दर पे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि असम्बलियाँ अपनी आईनी मुद्दत को पूरा करें। इलेक्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक दो टोक मौक़िफ़ है अपने इत्तेहादी जमातों के साथ कि असम्बली को अपना टाइम पूरा करना चाहिए। 60 दिन के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन को और अगली निगरान हुकूमत को इलेक्शन कराना चाहिए। ये हमारे कुछ इत्तेहादी जमातों की शायद ख्वाहिश हो और मे भी है भी सही कि 90 दिन में इलेक्शन कैंपेन के लिए चाहिए। तो अगर इत्तेहादी जमातों ने सामने रखा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर बात करेगी, लेकिन 60 दिन और 90 दिन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो 60 दिन की कैंपेन भी काफ़ी इलेक्शन के लिए, अगर उन इत्तेहादी जमातों को 90 दिन के लिए कैंपेन चाहिए तो कर सकते हैं, लेकिन जो है अभी पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि टाइम पूरा हो और टाइम के अंदर जो है 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो। उन्होंने कहा कि 9 मई पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी मजम्मत करती है, लेकिन हम किसी जमात की पाबंदी के हामिल नहीं। कैमरामैन मोहम्मद आवेद के साथ सोनिया मलिक, कोहिनूर न्यूज़, इस्लामाबाद।
अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि लाहौर में बारिशी पानी शहरी की जान निकल गया। लाहौर के इलाके दो मोरिया पुल के नीचे खड़े पानी में 17 साल लड़का डूबकर जा बहक हो गया। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने नोटिस लेते हुए मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर को मौका पर पहुंचने की हदायत की। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने सोगवार खानदान से दिली दुख और अफसोस का इजहार किया। डीसी लाहौर ने शहरियों से एहतियात की अपील, बच्चों को पानी से दूर रखने की दरख्वास्त की है। डीसी लाहौर ने शहर भर में बारिशी पानी और दरिया में नहाने पर पाबंदी आयद की है। आवाम की जान के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र शहर भर में बारिशी पानी या दरिया में नहाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। लाहौर में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुस्तनसर फेरोज के दावे झूठे निकले। सीटीओ लाहौर ने वसीम साबिर के प्रोग्राम रोजनामचा में वाज़ेह कहा था कि चालान करना हमारा मकसद नहीं, शहरियों की जान बचाना हमारा मकसद है। दूसरी जानिब डीएसपी ट्रैफिक मॉडल टाउन हाजी मोहम्मद असलम ने ट्रैफिक वार्डन्स को वायरलेस पैगाम दिया है कि रोजाना 50-50 चालान किए जाएं, वरना शो कॉज नोटिस भी दिए जाएंगे और छुट्टी भी नहीं मिलेंगी। जी, इस पर मजीद वायरलेस पे क्या मैसेज दिया गया, आइए डीएसपी की जुबानी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, लीडर साकिब साहब नोट फरमा लें कि जिन STW अफगान या TW अफगान की नाका पे ड्यूटी है वो 50 से कम चलान में करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो पेट अफसरान है या पेट्रोलिंग अफसरान है या पॉइंट अफसरान है वो 25-30 से कम नहीं करेंगे। जिनके इन पे कम चलान होते हैं उनको हर रोज आपने बुलाना है। जो होंगे फर्स्ट शिफ्ट वाले वो रात आएंगे 8 बजे पेश होने के लिए, और जो होंगे सेकंड शिफ्ट वाले वो सुबह आएंगे 10 बजे। ये नोट कर लें, अभी से आप चेक कर लें। जिनके चलान कम है आज की फर्स्ट शिफ्ट में वो आएंगे रात 10 बजे पेश होने, फर्स्ट शिफ्ट वाले, और जो सेकंड शिफ्ट वाले वो सुबह 10 बजे। इनको बता दो अभी से, इसमें कोई रियायत नहीं होगी। जो काम करेगा वो रहेगा और उसको रेस्ट भी नहीं दी जाएगी। जो चलान नहीं करेगा उसको रेस्ट भी नहीं दी जाएगी। क्यों? जनाब जंगीर साहब का हुक्म है कि ये चलान नहीं करते बल्कि ये वक्त ज़ाया कर रहे हैं, खड़े होते हैं ऐसे जैसे एंजॉय करने वाले आते हैं लोग। कम अज कम इनको नाके वालों को साथ एक टीयर दिया हुआ है ना, एक लीडर समझ लें ये दिया हुआ होता है। और ये अजीम व शान हमारे सब इंस्पेक्टर साहबान हैं और ये इनकी हरकत की इंतहाई मायूसकन होती है। लिहाजा मन में खिलाफ वर्जी, हेलमेट के खिलाफ चलान, रॉन्ग पार्किंग के खिलाफ चलान, ये भरपूर कार्रवाई करें। इनको रिक्वेस्ट कर दें मेरी तरफ से, अगर ये काम करेंगे तो हम इनको इनामात भी लेकर देंगे, नहीं करेंगे तो हम इनको इंशाल्लाह डेली के हिसाब से शौकत भी लेकर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़। और इस पर हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए उन्हीं से जानते हैं। जी वसीम, आगाह कीजिए। देखें, जिस तरह से लाहौर में सीटीओ मुस्तनसर फरोज ने दावे किए थे कि किसी को जो है वो टारगेट नहीं किया जाएगा, बाकायदा हमारा मकसद जो है वो चलान करना नहीं, शहरियों की जान बचाना है, तो उसी पर अगर देखा जाए तो सीटीओ लाहौर ने दावे तो बड़े किए थे और खासकर प्रोग्राम रोजनामचा में भी बाकायदा जो है वो ऑन द रिकॉर्ड इन्होंने कहा था कि शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत करना हमारा काम है और इस पर्पज को लेकर जो है वो हेलमेट तकसीम किए जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो डीएसपी ट्रैफिक मॉडल टाउन सर्कल जो है वो हाजी मोहम्मद असलम जो है वो बजरिया वायरलेस मैसेज जो है वो अपने जवानों को दे रहे हैं कि जिसने 50-50 चालान ना किए तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल भी लाई जाएगी, शोकाज नोटिस भी दिए जाएंगे और बाकायदा जो वीकली रेस्ट होती है, मंथली रेस्ट होती है, वो भी बंद कर दी जाएगी। तो उसी पर ट्रैफिक वार्डन में जो है वो बड़ी तशवीश और गम गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो लाहौर की सड़कों पे शहरियों की जान माल की हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। तो जिस तरह से धूप है, सर्दी है, गर्मी है, तो ये लोग ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए सड़कों पर मौजूद होते हैं। तो उसी पर ट्रैफिक डीएसपी की बात की जाए तो हाजी मोहम्मद असलम उन्होंने बजरिया वायरलेस जो है वो अभी हमने सुनी भी कि जिस तरह से वो वायरलेस पर मैसेज दे रहा है कि कोई भी अगर ट्रैफिक वार्डन 50-50 चालान नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो सीटीओ लाहौर ने कहा था हमारा मकसद चालान करना नहीं बल्कि शहरियों की जान बचाना है, तो इसीलिए जो है वो हेलमेट तकसीम किए जा रहे हैं। हाजी मोहम्मद असलम की बात की जाए तो हमारे जराये के मुताबिक ये भी बात सामने आई है, इनको जो है वो कानों से सुनता नहीं है बल्कि ऊंचा सुनता है। इन्होंने अपना
आला समाज जो है वो कानों को लगाया हुआ। और इससे पहले ये डीएसपी ट्रैफिक जो थे आज जो प्रमोट हुए हैं, तो ये पहले इंस्पेक्टर थे और इछरा के इलाका में जो एक ड्राइवर के साथ भी इनकी तलब कलामी हुई थी और इन्होंने जो है वो उनका दांत तोड़ दिया था। और उसके बाद इनको जो है वो दोबारा प्रमोट किया गया। प्रमोट होने के बाद अब ये मॉडल टाउन जो है वो डिवीजन में तैनात है। हाजी मोहम्मद असलम इनका नाम है। और इसी तरह से ये शहरियों के साथ बदतमीजी भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हाजी मोहम्मद असलम ने बजरिया वायरलेस जो था मैसेज रिकॉर्ड करवाया है कि कोई भी ट्रैफिक वार्डन जो है वो अगर 50-50 चालान नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और बाकायदा कहा गया कि ट्रैफिक वार्डन जो है वो लाहौर की सड़कों के ऊपर साइड पर खड़े होकर एंजॉय कर रहे होते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। लाहौर की ट्रैफिक वार्डन जो है वो जवान वो ट्रैफिक रमा रखने के लिए सड़कों पर मौजूद होते हैं। हाजी मोहम्मद असलम की जानिब से जो है वो शहरियों के साथ साथ ट्रैफिक वार्डन के साथ भी जो है वो नारवा सलूक किया जा रहा है। तो उसी पर जो है ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से कहा गया है कि आईजी पंजाब बाकायदा इसका नोटिस लें। हमें तो कहा गया था कि शहरियों को टारगेट नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद भी डीएसपी ट्रैफिक मॉडल टाउन हाजी मोहम्मद असलम ने जो है वो बजरिया वायरलेस मैसेज चलाया है कि 50-50 चालान ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और बाकायदा अरेस्ट भी नहीं दी जाएगी। जी जी ठीक है वसीम साबिर, हमें अपना रद्द-ए-अमल देने का बहुत शुक्रिया। होशियार खबरदार, लाहौरिये हो जाए तैयार। लाहौर के बासी दरियाए रावी के किनारों से दूर रहे। दरियाए रावी में पानी की बढ़ती सतह, मुसलसल बारिशें, जिला इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। जिला इंतजामिया ने रावी किनारे हर किस्म की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी। शहरी दरिया पर नहाने, कश्ती रानी या किसी भी मकसद के लिए मत जाएं। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि किसी भी किस्म की तफरीही या कारोबारी सरगर्मी के लिए दरिया के करीब जाने की मुकम्मल ममानियत है। शहरियों से गुजारिश है कि बच्चों पर भी कड़ी नजर रखें, नहाने या खेलने मत जाने दें। डीसी लाहौर राफिया हैदर का मजीद कहना था कि पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है, अवाम से ताउन की अपील है। मुश्किल की घड़ी में अवाम के ताउन से ही नुकसान से बचा जा सकता है। बढ़ती महंगाई, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया, मगर पंजाब हुकूमत के जेर इंतजाम चलने वाली कंपनियों के मुलाजमीन बारे कुछ न सोचा। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और दीगर कंपनियों के बोर्ड मुकम्मल न किए जा सके। कंपनियों के मामलात बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम से। जी आसिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत को बने 8 माह से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी पंजाब हुकूमत के जेरे इंतजाम चलने वाली कंपनियों के बोर्ड न बनाए जा सके, जिससे कंपनियों के इंतजामी अमूर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत के तहत चलने वाली कंपनियों में लाहौर पार्किंग कंपनी, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, साफ पानी कंपनी और दीगर कंपनियों के बोर्ड मुकम्मल न होने से निगरान हुकूमत पे सवालिया निशान है। निगरान हुकूमत के आते ही इनके बोर्ड को तहलील भी कर दिया गया था, जो अभी तक उनको मुकम्मल नहीं किया गया है। बोर्ड के मुकम्मल न होने से कंपनियों के मामला बुरी तरह मुतासर होने के साथ साथ उनके मुलाजमीन भी शदीद परेशानी का शिकार हो गए हैं, क्योंकि बोर्ड ही कंपनियों के तमाम इंतजामी मामला, जिनमें मुलाजमीन की तनख्वाहें, नए प्रोजेक्ट और दीगर तमाम मामलात में भी बोर्ड की मंजूरी से ही ये मशरूत होते हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और दीगर तमाम कंपनियों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न होने से भी मुलाजमीन बददली का शिकार नजर आते हैं। निगरान वजीर आला पंजाब जो है मोहसिन नकवी फौरी तौर पर इस पर नोटिस लें और तमाम कंपनियों के बोर्ड को मुकम्मल किया जाए और कोई ऐसा लाया अमल भी बनाया जाए कि अगर बोर्ड ना हो तो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को इख्तियार होना चाहिए कि वो तमाम फैसले बोर्ड के बगैर भी कर सकें, ताकि कंपनी के इंतजामी अमूर मुतासिर ना हो। अगर हम बात करें पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की, तो उनका बोर्ड मुकम्मल ना होने से जहां मुलाजमीन परेशानी का शिकार हैं, वहीं पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसों की फराहमी और दूसरे शहरों में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफातर जैसे मामला भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। निगरान हुकूमत फौरी तौर पर इनके बोर्ड मुकम्मल करे ताकि जो है वो इनके मामला बेहतर हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए।
CBD पंजाब और वासा का अमला कलमा चौक अंडरपास में निकासियाब को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक। मूसलाधार बारिश के बावजूद कलमा अंडरपास में पानी जमा ना हुआ। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। CBD पंजाब तर्जुमान के मुताबिक कलमा अंडरपास ड्रेन में पानी की सतह निहायत कम है, बैक फ्लो का खतरा नहीं। वासा का अमला भी CBD पंजाब के मुआवनत के लिए मौजूद है और वासा के पंप्स कलमा अंडरपास में मौजूद हैं ताकि हर लिहाज से कलमा अंडरपास में बारिश का पानी जमा ना होने दिया जाए। MD वासा ने भी कलमा अंडरपास CBD पंजाब बुलेवार्ड का दौरा किया और अंडरपास और लाहौर शहर की शाहराहों को क्लियर रखने की हदायत की। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।